इम्तिहान परीक्षा में 9,53,000 छात्र होंगे शामिल। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी और पहले दिन हिंदी का एग्जाम होगा। आज से 10वीं बोर्ड के इम्तिहान 9,53,000 बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे। पहले दिन होगा हिंदी का पर्चा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। संगोष्ठी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम है। अमित शाह दोपहर 2:55 पर चित्रकूट पहुंचेंगे। कार्यक्रम में कथावाचक मुरारी बापू भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट के दौरे पर। खबर ग्वालियर से। जीआरएमसी के 3 डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त। लंबे समय से ड्यूटी से गायब चल रहे थे तीनों। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर डीन ने एक्शन लिया है। डॉक्टर जाकिया रहमान, डॉक्टर सोनाली पारीक, डॉक्टर दीप्ति वर्मा। डॉक्टर जाकिया रहमान, डॉक्टर सोनाली पारीक, डॉक्टर दीप्ति वर्मा की सेवा समाप्त। कई नोटिस उन्हें जारी किए गए, इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। तीनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि देश में कई धाम हैं, लेकिन उसमें बागेश्वर धाम का विशेष महत्व है। वैसे तो देश के बहुत सारे धाम हैं, सबका अपना अपना महत्व है, मगर बागेश्वर बालाजी के धाम को जिस प्रकार से बालाजी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के मार्फत जगाया है वो अद्भुत है। और अब एक शातिर गिरोह का किस्सा, जिसने व्यापारी के घर डाका डाला और पुलिस वालों को चैलेंज कर दिया। पुलिस को चैलेंज, पकड़ सको तो पकड़ लो। व्यापारी के घर डाका, इलाके में दहशत। सरे बाजार हुई सनसनीखेज वारदात। हथियार के दम पर लूट, 9 दिन बाद खुला राज। दूसरी डकैती की तैयारी, पुलिस का शिकंजा। ऑपरेशन गैंग, कितने राजदार। ये बदमाश जो ठीक से चल नहीं पा रहे। इस गैंग में शामिल ऐसा राजदार है जिनसे धार के बाग में 17 फरवरी को व्यापारी के घर डाका डाला था। हथियार के दम पर घर में दाखिल होकर बुजुर्ग महिला को हथियार से डराया, जेवर लूटे और अलमारी में रखी लाखों की नकदी लूट ली। ये वारदात पुलिस को सीधा चैलेंज था कि पकड़ सको तो पकड़ के बताओ। सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि दूसरी वारदात में भी ये गिरोह शामिल था। मनावर से कपास से भरा आयशर वाहन चुराना, पीथमपुर से एक तूफान वाहन चोरी करना कबूला। साथ ही सरदारपुर गंदवानी इलाके में भी इन बदमाशों ने कई वारदातें की हैं। घोषित किया था और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया था, इस व्यापारियों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए इस डकैती को ट्रेस करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी पूरी साइबर की टीम, थाना प्रभारी बाग, एसडीओपी कुक्ची, सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत करके 1 सप्ताह के भीतर हम लोगों ने डकैतों को पकड़ लिया है।
इस गैंग का सुराग लगाने के लिए यानी व्यापारी के घर जो डाका पड़ा था, उसके लिए बकायदा SIT का गठन किया गया। इनाम का ऐलान भी किया गया था, लेकिन गिरोह का सुराग हाथ नहीं लगा। अब देखिए, दूसरी डकैती की वारदात होती उससे पहले ही पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा। इस गैंग के निशाने पर था पेट्रोल पंप। हथियार से लैस होकर वहां डाका डालने की फिराक में थे ये, लेकिन राज खुल गया। पुलिस ने पकड़े गए सभी 6 आरोपियों से 9 लाख रुपए कैश सहित तूफान गाड़ी, सोने के जेवर, धारदार हथियार बरामद किए। बरामद किए गए सामान की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए 6 आरोपी कालू, जितेंद्र, पारम, संजय, विजय और समीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अभी भी इस गैंग के 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। धार में नवीन मेहर के साथ न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजधानी भोपाल में चौक चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर असामाजिक तत्व लगातार इन पर बुरी हरकतें कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। सरोजनी चौराहे पर लगी सरोजनी नायडू की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने अभद्र शब्द लिखकर शर्मिंदा करने का काम किया। इससे पहले भी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर जूते की माला पहनाने का मामला सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम नहीं लग रही। राजधानी भोपाल में असामाजिक तत्व लगातार अपनी हरकतों से चर्चा में बने रहते हैं। अभी दोबारा एक और मामला सामने आया है, जब शिवाजी नगर के सरोजनी नायडू चौराहा पर असामाजिक तत्वों ने एक महाविभूति के जो स्टैच्यू पर आप देखिए किस प्रकार की हरकत की है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है हॉट, हर्ष और तान्या। उनको ये लिखने में कतई संकोच नहीं लगा कि वो किस प्रकार से भारत की महान विभूतियों के साथ छेड़खानी करने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि दूसरी तरफ ही एक राजनीतिक पार्टी का एक वो भी लगा हुआ है, बेटी बचाओ का संदेश दिया जा रहा है, राजनीति भी चमकाई जा रही साथ में, और नगर निगम की भी एक लापरवाही, जहां पर जो डिटेल्स लिखी होती है, किसका स्टैच्यू है, कब जन्मतिथि है, कब पुण्यतिथि है, और उनकी डिटेल्स होती है, वो तक नहीं दिख जा रही। हालांकि बाकी रोटरी साफ बनी हुई है, लेकिन जब जब असामाजिक तत्वों को कुछ मौका मिलता है तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं। इधर सतना जिले के कोठी नगर परिषद की सीएमओ पूजा द्विवेदी के साथ अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस इस मामले में सियासत कर रही है, वहीं बीजेपी नेताओं ने चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा, बीजेपी नेताओं में आपस में चल रही जो कला है वो खुलकर सामने आ गई है। महाकुंभ के आखिरी दिन सांसद गणेश सिंह और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने अलग अलग पंडाल में कुंभ यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था की थी। दोनों पंडाल अलग अलग बने थे, जबकि पार्टी एक थी। प्रतिमा बागरी के पंडाल के आयोजन का जिम्मा मंडल अध्यक्ष के पास था। बीजेपी कोठी मंडल अध्यक्ष अजय द्विवेदी और सीएमओ पूजा द्विवेदी इसी मंच पर थे। दोनों में जुबानी जंग हो गई। सीएमओ ने मंडल अध्यक्ष पर अभद्रता के आरोप लगाए। बाद में स्थानीय व्यापारियों ने मंडल अध्यक्ष का पुतला फूंका, तो पूर्व कांग्रेस विधायक ने मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो सही बात करिए, क्या चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, बात कर रहे मेरे से, मैंने क्या गलती कर दी है? आप टैंकर जबरदस्ती खराब होते जा रहे मेरे पे, किस बात पे खराब हो रहे भाई? आपको टैंकर के लिए चलिए हटाइए, उठिए आप, चलिए दीदी। आया मंडल अध्यक्ष का अजय द्विवेदी का कि यहाँ पे सफाई करा दीजिए। मेरे कर्मचारी, पहली बात तो ये नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आता है, ये ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, फिर भी मेरे द्वारा यहाँ पे सफाई कार्य कराया गया, टैंकर खड़ा कराया गया। जितना मुझसे काम कहा गया मैंने यहाँ पे काम करा दिया। उसके बाद अभी मैं वहाँ पे बैठी थी, ये अचानक से मेरे ऊपर चढ़ाई करने लगे। ये खड़े होकर मुझे मारने के लिए खड़े हो गए ऊपर। फिर मुझे इन्होंने जो है धमकी देना शुरू कर दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी इस पर कठोर कार्यवाही करेंगे और उस महिला अधिकारी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो ये पूरा जो विवाद है वो वर्चस्व की जंग से जुड़ा हुआ है, सियासत का मुद्दा बना हुआ है। खबर जबलपुर से, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि इन दिनों अपने बयान से चर्चा में हैं। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर एक बार फिर वार किया और उनके सनातनी नहीं होने की बात कही। आपको बता दें, डिंडौरी जिले के भजाग में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने के लिए वो जबलपुर के निजी अस्पताल पहुंची थीं। सांसद वाल्मीकि ने प्रयागराज महाकुंभ में मीडिया द्वारा व्यवस्थाओं पर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा
कि मौसमी हिंदुत्व का चोला पहनने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुंभ से अपनी दूरी बनाए रखी। सनातनी है नहीं है, और जो हमारा आदिकाल परंपराओं से चला आ रहा है कि कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है, तो इसका इन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है और इन्हें कोई ज्ञान देने वाला दे भी नहीं सकता है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति भी नहीं है। और खबर नरसिंहपुर से, बीजेपी नेता ने इस्तीफा दे दिया है। एक महिला से बदतमीजी के आरोप इस पर लगे थे। गलत तरीके से अभद्रता से बातचीत करने का एक ऑडियो सामने आया था। नशे की हालत में इसने महिला से अभद्रता की थी। संतोष पटेल इसका नाम है। अब संतोष पटेल का इस्तीफा मंजूर हो गया है। नरसिंहपुर में बीजेपी नेता संतोष पटेल का इस्तीफा मंजूर। उन्होंने स्वयं से अपने सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया और उसमें पुलिस अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको बचाने का काम नहीं करती है, और उन्होंने दोपहर में अपने सर जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से स्वयं ने त्याग पत्र दे दिया। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नाम पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम पर। क्या आपने कभी लोटन योग देखा है, वो भी सड़क पर? तो आपको लाइव लोटन योग दिखाते हैं। सड़क के लिए सड़क पर आए। सड़क का रोग ऐसे किया लोटन योग। कच्चा रास्ता कब मिलेगी राह? कितने धोखे हैं इस राह में। जन सुनवाई इसलिए पा रहाई। जिन्हें आप सड़क पर देख रहे हैं, ना तो ये किसी योगा क्लास के स्टूडेंट हैं, ना ही ये बता रहे हैं कि इन्हें आज वर्जिश का शौक चढ़ा है। आखिर इनका पारा क्यों हाई है और क्यों इन्हें सड़क पर आना पड़ा? तो कोई मन्नत भी नहीं की जनाब, लेकिन यकीन मानिए मन्नत भी पूरी हो जाती। इनका कहना है कि इनकी फरियाद अब तक अनसुनी ही की जा रही है। आखिर माजरा क्या है? क्यों ये नौजवान सड़क पर लूट लगा रहे हैं? और यहां इन्हें पुलिस ने रोका, तब जाकर ये उठे। तो अपने आप में जन सुनवाई में विरोध जताने का ये अनूठा तरीका अपनाया गया नीमच में। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई थी तो वहीं इन लड़कों ने मोर्चा खोल दिया। 100 मीटर तक लूट लगाई। इनकी मांग है कि दडोली से अंबा माता मंदिर तक कब बनेगी सड़क। अब तो ये कह रहे हैं इंतहा हो गई इंतजार की। हमारे गांव में मतलब कम से कम 50 वर्ष हो चुके हैं, बिल्कुल कच्चा रोड है। हर गांव में रोड बन चुके हैं। हमारे गांव में ना तो कोई सेवा है इनकी गवर्नमेंट की, तो इसी रोड के विषय में हम यहाँ आए। 2 साल से हम यहाँ रोड के लिए हम आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर कार्यालय को। कलेक्टर साहब को भी दे दिया हमने, और हर बार आश्वासन देके हमको बोलते थे यहाँ बस काम चालू हो जाए। लोगों का दर्द ये कि उन्हें मिलता है सिर्फ तारीख पर तारीख, आश्वासन पर आश्वासन। कब मिलेगा हल? क्यों कह रहे हैं जिम्मेदार आज नहीं कल? डिमांड थी कि दड़ौली से आमली भाट गांव तक उनके सड़क निर्माण की डिमांड थी, तो जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि काफी समय से उसमें सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इसके संबंध में मैंने EPWD को भी निर्देशित किया है कि उसमें जांच करके बताएं कि क्या कारण है जिसके कारण सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है, और SDM जावत को भी इसके संबंध में अवगत कराया गया है। दरअसल कच्चा रास्ता होने के चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धूल का गुबार, बारिश के वक्त बुरा हाल हो जाता है। अंबा माता मंदिर भी है, नवरात्र में मेला भरता है, उस वक्त श्रद्धालुओं को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोड सवाल कर रही है, इस समस्या का क्या है हल? नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।